अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब अली? ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको आवाज़ सही आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज़ आपकी बिल्कुल क्लियर है। और मेरी आवाज़ के बारे में बताएं। जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ भी एब्सोल्युटली क्लियर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलेंट। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने ईद के दिन भी जो है वो अपना स्पेशल जो है प्रेशियस टाइम आप माय दे रहे हैं, तो प्लेयर जी। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, इट्स माय प्लेयर, ऑलवेज वेलकम यू। सर आपकी वीडियोस तो फॉलो करता रहता हूँ और माशाल्लाह देखता रहता हूँ, और काफ़ी कुछ आपकी वीडियो से तो सीखने को मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक तो यू। सर अपना अगर स्टार्ट करूँ, मैं अपना जो डिस्कस करना चाह रहा था, आपसे गाइडेंस लेना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल, आप स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया को मैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहता हूँ। और जब से सही। इन्होंने अंडर 2030 वीएन जितने मेगा प्रोजेक्ट्स और काइंड ऑफ इनिशिएटिव लिए हैं, तो अब मैं इनको लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज कहता हूँ। लेकिन इनका जो बिगेस्ट चैलेंज है वो ये है कि ये नीम हकीम इनको नहीं चाहिए। जो बंदा भी हाईली सही। कॉम्पिटेंट है वो किसी भी दुनिया के कोने में है, दे आर बाइंग दैट टैलेंट। तो ओके सर। नाउ ये थोड़ा सा क्रक्स है सऊदीया सऊदी अरेबिया के बारे में। और जो बंदा भी आपको रोता धोता नजर आए, वो समझ जाए कि कहीं ना कहीं उसके अपने अंदर, वैसे तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह राज़िक है। नसीब अच्छे हों तो बिल्कुल। बुरे से बुरे हालात में भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है। लेकिन अदरवाइज उनकी अपनी डेवलपमेंट पे उनका फोकस नहीं है। कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर स्किल सेट नहीं है, या कोई डिजायर्ड जो क्वालिफिकेशंस हैं वो अ, मतलब हायरिंग क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो मिस आउट हो रही है। सही। ओवर। आप सर, जी सर ऐसे है कि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर and ओके। have been working in the field for the last 3 years, but not in माशाल्लाह। the oil and gas. I have been working in a solar industry. So ओके, सोलर when I इंडस्ट्री। went to the agency a few days back, I went to Trans Arabian, that is in Islamabad, and I was shocked to see that they even didn't allow me to go for the interview. ओके। तो अब मुझे सर वो अभी मेरे पास, एंड टॉकिंग अबाउट माय सर्टिफिकेशन, सो आई हैव निगोश आईजीसी, आई हैव ओशा 30 hours, and now I'm confused. What should I do? Should I go for associate safety professional level 6, or what should I do? How can I increase my chances to get selected for Saudi Arabia? Is there any other way other than the agency or Azad visa, because that's quite expensive? देखिए, जो इसमें 3 फेजेज़ हैं। पहले फेज़ में मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि यार आप कंपनी वीज़ा पे आओ। ठीक है सर। और कंपनी वीज़ा पे आने की वजह बहुत बड़ी ये है कि कम से कम 1 डेढ़ 2 साल में आपके पास पूरा मार्केट का नॉलेज आ जाता है, इंडस्ट्री का नॉलेज आ जाता है, आपको आपका नेटवर्क बिल्डअप हो जाता है। जो कि मतलब जी। जिस भी इंडस्ट्री को आप जॉइन करते हैं, जैसे आप सोलर में माशाल्लाह ऑलरेडी यू आर वर्किंग एंड हैव सम एक्सपीरियंस। अब इसकी बहुत ज़्यादा इट्स मच नीडेड, आई मीन ये अपकमिंग कह लें कि फोकस है। अगर आप 2030 विजन को स्टडी करें तो उसमें आपको मिलेगा कि ऑयल एंड गैस इकोनॉमी से ये नॉन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी पे जाना चाह रहे हैं, और उसमें सोलर एनर्जी और इस तरह के जितने भी कंटीजेंसी प्लान्स हैं टू अदर देन ऑयल एंड गैस, वो सारे आपको इनके विजन में मिलेंगे एक्चुअली। तो पहले तो ज़रूरी नहीं कि आप सही। सिर्फ ऑयल एंड गैस पे फोकस करें। आप ठीक जिस है सर। इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस है उसकी यहाँ बहुत डिमांड है। ओके। अब सही। लेकिन पहली बार जब आप सऊदी अरेबिया में आए या किसी भी कंट्री में जाएं, आई ऑलवेज इनकरेज के यार आप लोग कंपनी वीजा पे आओ। और ठीक है। कंपनी वीजा में भी अब आगे 3 चीजें आ जाती हैं फर्दर, कि आपने मैन पावर कंपनी के जरिए आना, जो कि यहाँ पे मैन पावर कंपनीज हैं। लेकिन वो आगे वीजा बिल्कुल। भेजती हैं आगे मैन पावर कंपनीज को, क्योंकि हमारी जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है
मिनिस्ट्री है, उन्होंने लाइसेंस दिए हैं, मतलब मोर देन 4000 प्लस एजेंसीज इन पाकिस्तान। तो जो भी पूरी दुनिया से वीजा भेजेगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एजेंसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहा होगा, कफाला बना रहा होगा, ना तो कि वो वीजा जो है स्टैंप उस एजेंसी के जरिए होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये लोग बाउंड हैं कि हमारी एजेंसीज को ही, जो लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं, उन्हीं को वो वीजाज भेजें। अब वो जो आगे हमारी एजेंसीज हैं, वो मैनिपुलेट करती हैं, समटाइम हिडन चार्जेस काफी ज्यादा मांग रहे होते हैं, समटाइम डूबते को तिनके का सहारा है, उन्हें पता है कि एक बंदा मजबूर है, तो उसको अगर 1200 रियाल भी कहेंगे तो ही विल जंप इन एक्चुअली। और जो नहीं बिल्कुल, एग्री करेगा ना करे, क्योंकि आगे क्यू लगी हुई है, और वो क्यू क्यों बिल्कुल ऐसे लगी ही। हुई है, क्योंकि व्हाट दे वांट इज कि यार यहाँ से निकले, लेट्स हुँ, एक्सप्लोर द न्यू मार्केट, rather than to think about ऑल मटेरियलिस्टिक सेगमेंट, बेटर कि हम सिर्फ जाएं और एक्सप्लोर करें इस मार्केट को। क्योंकि आप देखें, मैं लेबर लॉज पे भी काफी अवेयरनेस दे रहा हूँ, और उसमें आप किसी एम्प्लॉयर अंडर आर्टिकल 80, अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो यू हैव फुल राइट्स टू लीव देम एज क्विक एज पॉसिबल, बट यू हैव टू इन्फॉर्म MOL, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और HR मिनिस्ट्री जो है सऊदी अरेबिया की, और इट्स ऑल ऑनलाइन, इवन वन कॉल पे भी दे विल स्टार्ट लिसनिंग यू। तो लेकिन इन तमाम बातों में मतलब पहले तो नॉलेज होना जरूरी है, फिर बोल्ड माइंडसेट चाहिए टू कॉल मिनिस्ट्री एंड टू, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि आपने होना हक पे है, क्योंकि ये कोई बिल्कुल सर। पाकिस्तान थोड़ी है कि झूठे गवाह और झूठी रिपोर्ट्स और यहाँ तो ये नहीं चलेगा। यहाँ तो फिल्टर बिल्कुल, कर लेंगे एक एक बात को कि कौन सच कह रहा है, और जो सच कह रहा है वो जीतेगा, क्योंकि सिस्टम है ना। सो बिल्कुल सर। दैट मीन्स कि अगर आप किसी बुरी कंपनी के हत्थे चढ़ ही जाते हैं, हुँ, तो स्टिल यू हैव अ चांस टू explore another, and leave this company actually। और ये दिस इज ऑल हैपनिंग बाय द वे। जब एक कंपनी अगर इकामा नहीं लगवा रही, अगर एक कंपनी आपको ऑन टाइम सैलरी नहीं दे रही, सही 3 माह की इकट्ठी सैलरी, 3 माह लगातार सैलरीज आपको नहीं मिल रही, यू आर फ्री टू लीव, फाइंड अनदर कंपनी। और आपका एग्जिट भी वो नहीं लगा सकता, फाइनल एग्जिट भी आपको नहीं दे सकता, बशर्ते कि आप ऑन जॉब। और दूसरा एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर इकामा आपका एक्सपायर है और इकामा नहीं लगवा रहे, या कंपनी रेड में चली गई, तो तब भी वो आपको नहीं हुँ, निकाल सकते, यू हैव राइट टू गो टू अनदर स्पॉन्सर। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फर्दर आप अपनी लर्निंग में जाएं, तो यहाँ नताकत प्रोग्राम है, जिसमें सही, रेड, ग्रीन, येलो इस तरह के कलर को मिले। तो जो ग्रीन कलर में कंपनीज हैं, वो आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सी कंपनी ग्रीन में है, कौन सी रेड में है, ये इट्स ऑल वेरीफाइबल। और अगर कहीं कंफ्यूजन हो, सो उस कंपनी में अगर कोई बंदा काम कर रहा है, तो ही कैन टेल व्हाट इज द सिचुएशन हियर। व्हाट आई मीन इज बिल्कुल सर, कि आना बहादुरी, मैं समझ गया पहुंचना सर। बहादुरी, यहाँ कामयाब होना, स्पेशली आप जैसे बंदे के जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, हैव सम सॉलिड एक्सपीरियंस, इट्स ऑल योर्स माय फ्रेंड। सो ओनली सर अब आपने जो एक्सेप्टेंस है ना, वो जी, देखिए, आपने एक ऑप्शन मेरे साथ शेयर की कि सर ये एग्रीमेंट है, व्हाट यू गॉट है, बट दैट इज ओनली बिल्कुल, राइट, एंड देयर आर millions of companies। ऐसे ही है सर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जैसे हम कोई, मैं अगर मोबाइल भी लूंगा, तो मैं 5 बंदों से प्रपोजल लेता हूँ और फिर एवेल्यूट करता हूँ कि यार कौन प्राइसिंग में, क्वालिटी में, स्पेक्स में कौन सा ब्रांड ज्यादा सॉलिड है, देन वी सिलेक्ट। सेम थिंग वी नीड टू फॉलो टू लैंड अप विद अ गुड अपॉर्चुनिटी, कि हम 5 6 10 ऑप्शंस इकट्ठी करें, एंड देन वी मस्ट बी द चूजर कि विच ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर मी। आप खाली सही, एक के साथ जाएंगे, दैट इज काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ डिसीजन, आप इमीडिएटली वो डिसीजन लेंगे, लेकिन 2 साल फिर आपके वो टेरिबल गुजरेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी साइंड द कंडीशंस। और साइंड कंडीशंस, वो कंपनी क्लेवर है, बिकॉज दे नो कि आप जरूरत में हो, या यू आर वेरी मच, मैं क्या कहूँ कि आप किसी भी तरीके से आप पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हो, एंड दे नो दैट यू आर इन नीड। तो वो फिर मैनिपुलेशन इसी वजह से कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, यस आई हैव 9 10 15 डिफरेंट ऑप्शंस,
देन यू स्टार्ट। और ये ऑप्शंस भी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं ये बड़ा इनकरेज करता हूँ कि यार जिस तरह आप जॉब करते हैं 8 to 5, इसी तरह जी आप सर्चिंग भी 8 to 5 क्यों नहीं करते। और टू बी वेरी सही ऑनेस्ट मुझे बंदा भी नहीं मिला जो जॉब सर्चिंग को एज अ जॉब लेके बैठे है कि मैंने सुबह 8 बजे बैठना है और 5 बजे तक मैंने यही काम करना। इमेजिन इफ दैट जेंटलमैन विल बी डूइंग बिल्कुल। 1 week, might be he could get 100+ options, you know। लेकिन एक बट सीक्वेंस और फिर स्ट्रैटेजी चाहिए कि मैंने वो मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा सॉलिड एक्सपीरियंस क्या है, मैं उसी लाइन में जाना चाह रहा हूँ, या कि मुझे मैन पावर कंपनीज के लिए एंटर होना चाहिए, या मैं आज़ाद वीजे का भी रिस्क ले सकता हूँ अगर मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जबरदस्त। तो क्या कोई स्पॉन्सर ऐसा मिल सकता है कि जो मुझे मैनिपुलेट भी ना करे और ऑन अ जीर पेपर टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेस किसी भी प्रोजेक्ट पे मैं लैंड कर दूँ और उसमें फिर आज़ादी भी इंजॉय करें, जब मर्जी आप पाकिस्तान आए जाएं। आज़ाद वीज़ा पाकिस्तानी, हर दूसरा पाकिस्तानी आज़ाद वीज़े पे क्यों रहना चाहता है? बिकॉज दे वांट टू एंजॉय दैट इंडिपेंडेंस, यू नो, ताकि जब बिल्कुल। मर्जी थोड़ा बहुत दे फील गो एंड दे हैव एग्जिट री एंट्री, दे हैव, यू नो। तो जब मर्जी वो पाकिस्तान आ जा सकते हैं। और आपको पता है हम लोग फैमिली में है ना, और बड़े इमोशनल है फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शायद ये भी बिल्कुल। रीजन है कि ज्यादातर हम लोग नहीं फंसना चाह रहे होते कि यार 2-2 साल एक ही कफील के साथ जो है वो फंसे रहे, और वो रो रो के 2 साल बाद भी छुट्टी ना लगाए सम टाइम। हाँ, बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो सर अभी करंटली मेरे पास क्या ऑप्शन है, मतलब यानी कि जैसे आपने मैन पावर कंपनीज का मेंशन किया, तो मैं उनके पास जाता मैं हूँ और मैं अपना क्या उसी करूँगा? तरफ मैं अपने उसी तरफ आने लगा हूँ। जैसे देखें, ठीक। एक तो आपने माशाल्लाह खुद ही रिसर्च कर लिया कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में 4000+ एजेंसीज हैं। जी सर। आपने देखी एजेंसीज वो देखनी है कि जिनके पास सेफ्टी ऑफिसर्स के वीजाज आए हैं, और वीजाज सर। आए हुए हैं नॉट थ्रू मैन पावर कंपनीज, वीजाज आए हुए हैं फ्रॉम बियर कैट, यू नो, ठीक है सर। फ्रॉम नेस्मा, फ्रॉम हम्म। Bechtel, from Al Bawani Group, directly sometime from Saudi Aramco itself, because 10%, 90% Saudization and 10% still we expectors have opportunity directly in Aramco, you know। इसी तरह ओके। कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो सऊदी इलेक्ट्रिसिटी से आई हैं, या उनके किसी फर्दर कंट्री लाइक एनसीसी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है सऊदी इलेक्ट्रिसिटी का। और फिर फर्दर डोमेन आ जाती है कि किस प्रोजेक्ट के वीजा ज्यादा पाकिस्तान में गए हैं, लाइक नेम द लाइन, द न्यू प्रोजेक्ट, द न्यू सिटी, वहां पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि मतलब गोश्त कमा रहे हैं और हमें भी दाल दे देंगे, राइट। बिल्कुल। दे आर अर्निंग बिकॉज इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट। तो वो अब वीजा किस, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको जानने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं भी कोशिश समटाइम कर रहा होता हूँ, क्योंकि आई नीड टू सपोर्ट आवर पाकिस्तानी कम्युनिटी। और ना बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि यहाँ से भी वी नीड टू सपोर्ट देम कि यार अगर हमारे दो लफ्ज बोलने से, हमारे सीवी फॉरवर्ड करने से अल्लाह ताला अगर किसी का रिजक खोल देता है, तो फिर आपका सोचें कितना खुलेगा। तो ये बिल्कुल सर ऐसे ही है। कोर्ट में रहें तो फिर अल्लाह ताला कर्म कर रहा होता है। तो ये दैट मीन्स के प्रोजेक्ट ओरिएंटेड भी हम रिसर्च में जा सकते हैं कि यार किस प्रोजेक्ट पे कौन कौन से मेगा, यू नो, प्रोजेक्ट विनर्स हैं जो बिडिंग, जो जिन्होंने बिडिंग में सक्सेसफुली अचीव किए हैं प्रोजेक्ट्स, तो उन्हें मैन हम्म। पावर चाहिए। अब वो कहाँ वीजाज भेज रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें मैं लिंक्डइन को बड़ा प्रोडक्टिव टूल कहूंगा, क्योंकि वहां पे आप, अब आप लिखें बी आर कैट, तो बी आर कैट में जितने उनके एचआर मैनेजर्स हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं, ऑल यू कैन फाइंड देयर। स्टार्ट कनेक्टिंग टू देम एंड स्टार्ट से हेलो हाय एंड प्लीज आई जस्ट नीड वन पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि वेयर यू आर सेंडिंग योर वीजाज इन पाकिस्तान, and are you ओके। hiring directly through the manpower company, or you directly coming to Pakistan or India or Nepal for interview, you know। कई बार क्या होता है कि ओके। अगर चाहिए तो हम इंटरव्यू पाकिस्तान में खुद आ जाएंगे, लेकिन उस एजेंसी के पास अरेंज वो करवाएंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री से बिल्कुल। परमिशन वो ले रहे हैं ना। हम्म। हमने तो डिमांड दी है, अब उस डिमांड की अप्रूवल ओवरसीज मिनिस्ट्री से वो ले रहे हैं, अखबार में वो, न्यूज़पेपर में वो दे रहे हैं सारी एड्स वगैरह, फिर परमिशन नंबर के साथ वो पब्लिश करते हैं। परमिशन नंबर के बगैर जितनी जॉब्स हैं स्कैम्स हैं, लूट मार है, बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ मैं नॉट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज, यू नो। और बिल्कुल सर आपकी वीडियो भी मैंने देखी थी डेस्परेशन उसके भी है। ऊपर।
डेस्परेशन भी है, और यू नो लाइक रमजान आता है तो हम लोग खुद भी महंगाई अरूज पे ले जाते हैं कि यार इंसानियत क्या चीज़ है, छोड़ो, इंसानियत भी कोई लफ्ज़ है, याद रखने वाला। बिल्कुल सर। सो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि लिंक्डइन से मुझे कनेक्ट करना चाहिए और फिर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि वेदर जो कंपनी है, जैसे अल्बवानी का आपने जिक्र किया, कैट कंपनी का किया, तो वो अपने वीज़ास किधर भेज रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ कि आपको एजेंसी में अगर आपका कोई लिंक या रेफरेंस नहीं है, वो आपको इंटरव्यू के लिए भी अपीयर नहीं होने देते। नहीं व्हाट नहीं इज द नहीं, वो सोल्यूशन फॉर देखें, दिस? आपने जब उनके कस्टमर से लिंक बना लिया तो हु कैन स्टॉप यू माय फ्रेंड। हम्म। सही। जब आपने ऊपर से उनको हाथ डाल लिया है कि आपने जिस ब्रांड ने वीजास भेजे हैं एज अ कस्टमर, उनका जब एचआर मैनेजर कहेगा कि यार इस बंदे को लिस्ट में लेके आओ ताकि हम जब आए तो वी वांट टू कंडक्ट इंटरव्यू, या दिस जेंटलमैन इज डायरेक्टली हायर्ड, इंटरव्यू उन्होंने, बियर कैट ने खुद इंटरव्यू ले लिया, अल बवानी ने सही। खुद इंटरव्यू आपका ले लिया, देन व्हाई दे नीड टू फर्दर प्रोसीड विद दैट मैन पावर कंपनी। वो सिर्फ वीजा बिल्कुल सही है लगवाने सर। में उनकी सपोर्ट लेंगे और उसके नॉमिनल चार्जेस उनको दे रहे होंगे। ओके सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी ऑप्शन बताया। सेकेंडली सर, अब जब बात आती है सैलरी की, तो मुझे सैलरी पे क्या मतलब मेरे यार लिए मैं करना आपको चाहिए? जैसे बताता हूँ कि 2000 2500 सैलरी में या चल क्या इसमें? रहा है, जी। चल क्या रहा है कि देखें, आपको अगर एक कंपनी 2000 रियाल पर मंथ ऑफर कर रही है, ओके, ओके पर सर। मंथ, अब यहाँ आके आपको वो बेच रहे हैं 7000 पर मंथ पे, ठीक है। आपको एज अ सेफ्टी ऑफिसर बेच रहे हैं 7000 रियाल पर मंथ पे। तो यार वो कंपनी 5000 मल्टीप्लाई 12 60,000 पर ईयर आपसे कमा रही है, ओके, दैट मनी इज बिल्कुल सर। कमिंग। अब वो एक्सपेंसेस आपके नखरे भी उठा लें, हर महीने आपकी 2000 सैलरी भी दें, और आपका इकामा भी लगवाएं आपको मतलब रेजिडेंस भी दे दें आइडल पीरियड में, अदरवाइज जिस जी। प्रोजेक्ट पे आप जाओगे रहाइश तो वहीं दे रहे होते हैं, फूड भी वहीं दे सही। रहे होते हैं। तो इमेजिन कि अगर 5000 7000 अगर पर मंथ वो एक सेफ्टी ऑफिसर से नॉर्मली 9000 तक कमा रहे होते हैं, लेकिन 7000 में मैंने कम से कम रखा है कि ठीक अगर है सर। 7000 अगर एक कंपनी कमा रही है और 2000 आपको दे रही है पर मंथ, और बाद में थोड़े बहुत इधर उधर के जो एक्सपेंसेस हैं, और ये एक बंदे से अगर उन्हें 3-4 हजार पर पर्सन मिलता है तो वो तो कहेंगे यार 5000 बंदा मंगवा लो, पाकिस्तान से बिल्कुल। जितने बेरोजगार हैं सारे मंगवा लो, बिकॉज इट्स अ विन विन डील फॉर देम। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और वो ये कैसे गेम खेलते हैं, क्योंकि पता है कि एक प्रोजेक्ट, अब अगर 100 प्रोजेक्ट्स हैं तो एक प्रोजेक्ट है वो कहता है 6 माह के लिए 50 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। जैसे सही। न्योम में देर वॉज अ टाइम कि जी एन ऑप्शन केम टू मी इवन कि जी इश्तियाक यार वी नीड 500 सेफ्टी ऑफिसर्स। सही। मैंने कहा, मैंने कहा यार अभी तो फाउंडेशन पे हो इतने सेफ्टी ऑफिसर्स, लेकिन वो फाउंडेशन भी इतनी लंबी है कि इतना मेगा प्रोजेक्ट है, पूरा सिटी वो एस्टेब्लिश होने जा रहा है और हो रहा है, सही। सर रियलिटी बाय द वे। सर फिर आपने क्या किया? नहीं, मैं तो उस टाइम मैन पावर में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने कहा यार आई एम नॉट इनटू दिस बिजनेस। मुझसे ओके सर। ट्रेनिंग करवाओ, सर्टिफिकेशन करवाओ, लेकिन मुझे इस साइड पे ना लेके जाओ। बट नाउ आई चैनलाइज्ड एंड आई स्टार्टेड सपोर्टिंग एक्चुअली। लेकिन आपको बताऊं कि वो जो सपोर्ट है पहले इधर लोकली, जो अब देखें फ्रीलांसर्स लोकली बहुत ज्यादा अवेलेबल है ना, स्पेशली पाकिस्तान। बिल्कुल। अब पहले सबकी प्रायोरिटी ये है कि यार पाकिस्तान से बुलाएंगे, इतने लेंथी प्रोसेस में जाएंगे, वो ऑप्शन अब ज्यादा सोची जा रही है। डायरेक्ट कंपनीज, बी आर कैट डायरेक्ट सोच रही है कि यार मैन पावर कंपनी को 9000 क्यों दे, हम्म। डायरेक्ट बिल्कुल। 4000 पे बंदा क्यों ना ले, 3000 पे क्यों ना ले, फिर भी 5000 हमारी बचत बिल्कुल। है। अब यहाँ पे मतलब कि उनके जो कस्टमर्स हैं मैन पावर कंपनीज के, दे आर थिंकिंग कि हमें डायरेक्ट ले आना चाहिए, लेकिन वो भी डायरेक्ट तभी लेंगे ना कि जब उनके पास प्रोजेक्ट 4 साल का है, 10 साल का है। अब जैसे न्योम सिटी जो है ये 2045 तक जाएगा। 30 तक नहीं सर, आप नहीं नहीं, ये 45? 2030 है ना, लेकिन देखें, जो प्रोजेक्ट है वो मामूली नहीं है ना, हम्म। आगे फाइव फेजिस। हंड्रेड बिलियन डॉलर्स एग्जैक्टली।
माशाल्लाह आप अपडेटेड हैं। सो इस पर्सपेक्टिव में अब देखिए, आप लिखे न्योम के मेगा कॉन्ट्रैक्टर्स कौन से हैं, उनको लिंक्डइन पे, उनकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे भी सर्च करें एंड यू विल गेट कि कौन सी एचआर मैनेजर्स हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं। स्टार्ट कनेक्टिंग टू देम एंड दे विल डेफिनेटली स्टार्ट सपोर्टिंग, बिकॉज आप उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल। यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर अपना वीजा लेके आया है उसके नखरे ज्यादा हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जी हम सही। 5,000 लेंगे, हम 6,000 लेंगे, हम 7,000 लेंगे। तो मैन पावर कंपनी भी समटाइम्स सोचती है कि यार अगर 7,000 इसको देंगे, 2,000 हमें, हमें नहीं, हम क्यों इतनी टेंशन लें। बिल्कुल। इसलिए वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से डायरेक्ट, और वो मैन पावर कंपनीज दे आर वेरी मच क्लेवर समटाइम कि वो अपने वीजा से निकलवा लेते हैं। और सही। 1500 रियाल पे, 1800 रियाल पे जो फ्रेश निगोश आईजीसी हैं, दे आर रेडी टू मूव माय फ्रेंड। दिस इज अनदर बिल्कुल सर। डेस्टिनेशन कि आप मतलब कहीं ना कहीं आप एंटर होना चाह रहे हो, और ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि इवन दो के साउथाइजेशन भी एक चैलेंज है, दे वांट देयर साउथीज टू बी fully busy, and deployed in different projects, but उसके बावजूद दे नीड एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं कि इट्स हार्ड टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सर। सर ये आपने बड़ी अच्छी ऑप्शन जो है वो बताई है, जैसे लिंक्डइन का मैंने पहले भी आपकी एक वीडियो देखा था जी उसके अंदर आपने बताया था, लेकिन मेरे माइंड में ये नहीं था कि जैसे हम एम्प्लॉयर को अप्रोच करते हैं और अगर उनका कोई डेलीगेशन का एक तो पता चल जाता है, दिस इज समथिंग न्यू विच आई हैव हर्ड फ्रॉम यू सर, आई अप्रिशिएट यू। और दूसरा ये कि जब आपको पता चल जाता है तो हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और या तो डायरेक्टली हायर हो सकते हैं, एटलीस्ट इंटरव्यू का चांस मिलेगा। आपने मेरी बहुत बड़ी सर कंफ्यूजन ये दूर कर दी है। ना ना नहीं, इंशाल्लाह। देखें, आप जैसे जो कॉम्पिटेंट लोग हैं ना, उनके लिए कोई इशू नहीं है। सिर्फ हम लोग ना, हमारे पाकिस्तान में सिर्फ डायरेक्शन का इशू है, और उसी पे आपने नोट किया होगा कि मैं सबसे ज्यादा काम ही इसी चीज पे कर, कि जो चीजें जी कोई नहीं बता रहा वो ओपनली बताऊं, ताकि कुछ हिडन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सर। और आपकी वो भी मैंने कह वीडियो रहा था, देखी थी वो जिसपे तो आप। ये समझ बैठा है कि पता नहीं यार, बाहर जाना तो अजाब है, कैसे जाएं। इट्स क्वाइट इजी, आप बिल्कुल। कॉम्पिटेंट हो, स्किलफुल हो, इट्स नॉट अ मैटर, द रियल इशू इज कि आपके पास स्किल्स ना हो। जब स्किल सेट है तो दुनिया को जरूरत है आपकी यार। सही। और सर आपकी जो एजेंसी आप ओपन करना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह से कब तक हम यार देखेंगे उसको? ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट के मेरे नेक्स्ट ट्रिप जो पाकिस्तान में है ना, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट के ये फोकल पॉइंट है। सही। और इंशाल्लाह लेकिन कब है सर वो पता क्या, ट्रिप? पाकिस्तान में अ, अब मेरा एक बहुत बड़ा इशू ये है कि मैं रिश्वत नहीं देना चाहता किसी भी काम के लिए। हम्म। मैं खुद लड़ाई लड़ लेता हूँ, मिनिस्टर्स तक जहां मर्जी मुझे जाना पड़े, मैं डायरेक्ट फाइट पे चला जाता हूँ। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के अंडर मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स, मेरी जो कंपनी है बेस्ट इंटरनेशनल, उसको प्रोजेक्ट्स मिले तो मैंने किसी को ब्राइब नहीं किया, डायरेक्टली कि यार अगर सही। आपको नीड है तो टेक अस, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन हिडन सेंस। तो बिल्कुल अब सर। मेरे जैसा बंदा यहाँ फिर थोड़ा सा वो, अब पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन इन माय नेक्स्ट ट्रिप आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू ट्राई टू हैव दैट लाइसेंस। उसकी रीजन पता क्या है, कि फिर मैं जी। कंपनीज को बड़ा ऑनेस्टली आई विल टेल देम कि यार तुम लोग मुझे यहाँ जो कहते रहते हो कि इतने बंदे पाकिस्तान से चाहिए, ये चाहिए, तो अब मेरी एजेंसी है, उन डिमांड भेजो एंड वी विल गेट द राइट टैलेंट। लेकिन हम आपको भी मैनिपुलेट नहीं करने देंगे कि 1,500 रियाल पे इश्तिहाक दे दो, 1,800 रियाल पे दे दो। बिल्कुल सर। मतलब उस पे मैं भी शटअप कॉल दे रहा हूँ ना, ऐसे ही तो नहीं डिमांड एक्सेप्ट होगी। अभी क्या हो रहा है कि डिमांड आ जाए बस, ताकि लूट बिल्कुल मार सर ऐसे ही है। के वो बाजार गर्म है ना, तो बस डिमांड बिल्कुल आ जाए सर। और आगे बंदों से लूटें, और बंदों को चूंकि सऊदी अरब आने का बड़ा शौक है, और बाद में वो पछताएं कि यार 1,500 2,000 रियाल में तो ये तो हमारा अपना खर्चा भी नहीं है। बिल्कुल सर। सर एक और चीज अभी इंशाल्लाह मैं अप्रोच भी करना स्टार्ट करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। इन द मीन टाइम इफ आई कीप ऑन अप्लाइंग ऑन द जॉब्स लाइक आई एम सीइंग एट द मोमेंट, और this website is opened and there is a job of safety officer in Biotech International that is ओके, in Rawalpindi, and I am also from Rawalpindi. So they need 9 safety officers and they are paying 2,000 riyal only. And sir, somehow if I get selected there, what do you say? Should I come to Saudi for on 2,000 riyal salary, or it should आप not be an option for देखिए, me? मैंने आपको बताया ना कि जिसने पहली बार आना है ना, Hmm. और जो पहली बार आता है ना, देखें पाकिस्तान में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और सऊदी अरेबिया का 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको ज्यादा एज दे रहा होता
क्योंकि बिल्कुल उसे सर। ना गल्फ का एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा, सऊदी अरेबिया का एक्सपीरियंस कंसिडर, और वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपकी नजर में 1 साल का होगा, बेसिकली 10 साल का एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके होंगे। जितना माशाल्लाह हमारा पाकिस्तानी जो टैलेंटेड माइंडसेट है ना, इनका फ्रिक्वेंसी लेवल बड़ा फास्ट है, दे आर फास्ट जी लर्नर। सर। इनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके बाद ये मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस भी 20 दिनों में भी गेन कर सकते हैं, सही। क्योंकि ये सर पीछे एक पड़ और, जाएंगे। सर एक माशाल्लाह। क्लैरिटी इसके ऊपर चाहिए कि कंपनी यूजली 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो मैन पावर सप्लाई कंपनी होती है, तो क्या 1 ईयर बाद हम ये लीव कर ये सकते हैं ये कंपनी को? अनफेयर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 2 साल मतलब के आप कहीं नहीं भाग सकते, और आपने खुद एग्री किया है। और फिर अब सही। बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, इन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो MOL है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वो मिडल मैन के तौर पे एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जब आप दोनों ने सही सर। विलिंगली एग्री कर लिया है, तो दे हैव नो प्रॉब्लम, अब वो यही मेक श्योर करेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से भागे ना। ठीक हो गया। तो मतलब सर 1 ईयर बाद किसी तरह से कंपनी को एग्री करके लीव किया जा सकता है क्या, नहीं, कुछ उसका इस तरह? देखें, उसका बड़ा सीधा है कि अगर आप आर्टिकल 84 स्टडी करें सऊदी लेबर लॉ का, तो उसमें सर्टेन कंडीशंस बताई गई हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको सैलरी नहीं दी जा रही है, आपको मतलब ट्रीट प्रॉपर नहीं किया जा रहा, आपको जो एग्री की हैं चीज़ें, फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही, आपको इकामा जो है वो कंपनी ने प्रोवाइड करना है अपनी कॉस्ट पे, वो नहीं दिया जा रहा, कंपनी ने अपनी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर नहीं किया कि ग्रीन कलर में रहे, वो रेड में आ गए हैं, तो ये सारे राइट्स हैं अब आपके पास कि आप यू कैन मूव टू अनदर कंपनी। अदरवाइज सर। अदरवाइज थ्री जी जी। मंथ्स का नोटिस पीरियड जो लॉ कहता है कि अगर इन अ सर। सर्टेन कंडीशन आप नहीं चलना चाहते एक कंपनी के साथ, तो 90 डेज का कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड पीरियड है, मतलब प्रायर नोटिस का, वो है 60 डेज के 2 मंथ्स, कि आपने 2 माह पहले बताना है कंपनी को। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाह रहे, फिर 3 माह पहले बताना है, ताकि कंपनी अपना सांभा कर ले, इन अदर वर्ड्स, यू नो। सही। और सर यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड का एक मेंशन करना चाहूँगा, ही इज़ एन मैकेनिकल इंजीनियर, बट ओके। बिकॉज ही डिड नॉट गेट एनी opportunity in Pakistan, so he came to Saudi Arabia on a company visa. The name of the company is Sinopec, ओके, and साइन। his salary is basic salary is 1910 real. So, sir, he was telling me what happened to him was that on the contract it was written that he will work for 6 days and 1 day will be off, and that is usually Friday. But he told me when he reached Saudi Arabia in Jubail, he is currently working. So they told him that you don't have any day off. So ये उसके साथ एक प्रॉब्लम हुआ, और बड़ी मुश्किल से अभी कभी कभी फ्राइडे को उसको उसकी ऑफ मिल उसकी जाता है, वजह मैं कभी आपको नहीं बता मिलता। देता हूँ। आई अंडरस्टूड द केस। बेसिकली जो लॉ कहता है कि 48 आवर्स पर वीक, ये लॉ कहता है ठीक है सर। 48 आवर्स पर वीक और 1 डे ऑफ, दैट मीन्स फ्राइडे। अगर जी। फ्राइडे को काम लिया जाता है तो 150% ओवर टाइम, 1.5 टाइम्स। ठीक है सर। ओके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर कंपनी की अपनी एक अपना एक कल्चर है, कि वो अपनी गुडविल को, क्रेडिबिलिटी को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने ब्रांड नेम को कितना वो मेंटेन करते हैं। ये हर कंपनी की एक अपनी एथिकल फाउंडेशन है, ग्राउंड है, यू नो। लेकिन शायद यही रीजंस हैं कि आप जैसे मतलब टैलेंटेड लोग भी आने से पहले यू आर थिंकिंग कि यार पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लिया जाए, पूरा इस पे फिर बिल्कुल सर। बना ली जाए कि मुझे जाना भी चाहिए कि नहीं। तो दैट्स, बिल्कुल। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि फेयर पैकेज और जो टर्म्स हैं वो वायलेट हो रही हैं, कि पाकिस्तान में कुछ बताया जा रहा है, यहाँ आके चीजें कुछ निकल रही हैं, कि पाकिस्तान बिल्कुल में सर, और ये भी, आपको ये इस तरह कर देंगे, ये आपका लाइफस्टाइल दे देंगे, यहाँ आके आपको वो सारा कुछ खुद बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सर, मैंने ये भी सुना है कि इसकी कोई फिर वैल्यू नहीं होती, जो आपका पाकिस्तान में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी सऊदी अरबिया में कोई वैल्यू नहीं है कि आपकी कंपनी के साथ क्या एग्रीमेंट, वो तो क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं देखें, जो पाकिस्तान में आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट आ गई, कि वो एक एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट ऑफ सऊदी अरेबियन कंपनी, वो एक फर्दर एग्रीमेंट तैयार कर रहे हो, ताकि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें कि जी हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट ऑल योर टर्म्स।
अब वो पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट, जो रियल ठीक है कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ कीवा, अगर आप नोट कर लें, कीवा आप लिखेंगे ना गूगल पे, मैंने आज उस पर थोड़ा जिक्र भी किया है, तो कीवा ठीक वेबसाइट पे है जाएं एंड स्टार्ट लर्निंग कि अब हर कॉन्ट्रैक्ट वहां पे अपलोड होना जरूरी है। और वो जो ठीक कॉन्ट्रैक्ट है है। उसमें फिर सऊदी मिनिस्ट्री जो है ना वो मतलब एज अ मिडल मैन रोल प्ले कर रही है, एंड नो वन कैन प्ले लेकिन उसमें भी सर जो समटाइम इश्यूज आ रहे होते हैं, बट यू हैव अ चांस टू कॉल, कंप्लेन, ईमेल, डायरेक्ट विजिट टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, क्योंकि मीन आप सर जब मेरा पाकिस्तान, अपने राइट्स के लिए अगर लड़ना नहीं ना आता तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं आपका फेलियर है ना, कि अपने बिल्कुल राइट्स सर ऐसे ही भी तो लड़ना आना चाहिए ना, बशर्ते कि आप हक पे हो। बिल्कुल सर मीन्स मतलब अगर पाकिस्तान में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जो आप कीवा वेबसाइट बता रहे हैं मैं उसके ऊपर भी चेक कर सकता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट सेम। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कीवा आपको मतलब आपके इकामा नंबर, जब इकामा इशू होगा तो इकामा नंबर पे वो चढ़ जाएगा कि ये प्रोफेशन है, इतना पैकेज है, ये टर्म्स एग्रीड, और वो आपसे ठीक है सर। एक्सेप्ट भी करवाया जाएगा। तो वहां एक्सेप्ट का बटन क्लिक करने से पहले यू हैव चांस टू नेगोशिएट, रीनेगोशिएट, ओके सर। ओके। कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपको कहा जाए कि जी कीवा पे ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसे जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, वहां अपने ठीक है। प्रेशर थोड़ा सा ब्रेव हो जाना, सस्टेन करना। क्योंकि इससे ज्यादा बहादुरी क्या चाहिए कि अपने मुल्क को छोड़े हैं, अपनों को छोड़े, बिल्कुल सर ऐसे ही है, इससे ऐसे ही है। ज्यादा क्या बहादुरी होगी। तो यहाँ पे भी जरा बोल्ड नेचर रहेंगे। सर एक और चीज मैंने पूछनी थी आपसे वो ये कि यू हैव बीन इन सऊदी अरेबिया माशाल्लाह फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, सो सर व्हाट डू यू रिकमेंड, शुड आई गो फॉर एएसपी लेवल 6 और निबोश आईटिप, व्हिच यार हैज मोर मैं वैल्यू सर? मैं आपको कहूँ, जिस तरह का मैं आपका कम्युनिकेशन लेवल सारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यू मस्ट गो फॉर ट्रेन द ट्रेनर्स एक्चुअली, ताकि ओके फ्यूचर सर। में आप मार्केट को एक्सप्लोर करो, क्योंकि देखें सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सुपरवाइजर, दे आर एवरीवेयर, बट यस सर। बट दिस मार्केट इज लैकिंग द ट्रेनर्स, बिकॉज जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, यू नीड पीपल कि जो इसी प्रोफेशन में हो, और ट्रेनिंग के साथ आप एज ऑडिटर भी खुद को पॉलिश करें। सेफ्टी एक लफ्ज पे चले जाएं, अगर आपका सेफ्टी पैशन है, एचएससी पैशन है, तो इसी में यस सर। ट्रेनर बने, इसी में ऑडिटर बने, इसी में कंसल्टेंट बने, इसी में सेफ्टी मैनेजर बने, रादर देन के स्टार्टिंग फ्रॉम सेफ्टी ऑफिसर। और यस इट ठीक विल है। हेल्प अगर आप आईडिप में जाते हैं, या आप लेवल 6 डिप्लोमा जो ऑथम क्या है, या इवन आयोश ने भी लेवल 6 ऑफर किया है, अगर आप एएसपी में भी जाते हैं, सीएसपी में जाते हैं, ऑल आर क्रेडिबल एक्चुअली। सही हो गया सर। सर मेरे लिए पाथवे क्या है, अगर मैं ट्रेन द ट्रेनर करता हूँ देन उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज न्यू फॉर मी, सो कैन यू प्लीज एलेबोरेट और एक्सप्लेन इन डिटेल ये अबाउट दिस देखें, सर? देर आर सम लाइक इफ यू गो टू आयोश यूके, दे हैव ट्रेन द ट्रेनर, आयोश ट्रेन द ट्रेनर, लेकिन ओके सर। ये भी आप तब करें जब आप इधर आके आपने रियाल कमाना शुरू कर दिए, देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। और आयोश ट्रेन द ट्रेनर किया है, दैट मीन्स कि आप आयोश मैनेजिंग सेफली और वर्किंग सेफली, ये एटलीस्ट थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यू विल स्टार्ट टीचिंग एक्चुअली। और इसमें फिर ओके ऑनलाइन सर। ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में बेस्ट इंटरनेशनल को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार आयुष मैनेजिंग सेफली का प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन है, और आप अगर जी फ्री सर। हो तो आई हैव नो प्रॉब्लम टू पे पर मंडे, और टेलिंग यू प्लीज ये सेशन 2 दिन 3 दिन का डिलीवर कर देंगे। तो व्हाट आई मीन इज के स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज राइट आफ्टर गेटिंग दिस क्वालिफिकेशन, और along with your job, यस ये सर, नहीं वेरी कि आप इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जॉब छोड़ के एंड देन यू विल जस्ट वर्किंग एज अ ट्रेनर, लेकिन अगर आपने एज अ ट्रेनर काम करना है तो फिर आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ सही स्ट्रॉन्ग है करने सर। पड़ेंगे, ताकि जहां से अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट गो एंड डिलीवर एंड गेट सम बेनिफिट इंशाल्लाह। सही। और सर माशाल्लाह आई नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ लिंक्स इन सऊदी अरेबिया, सो समहाउ कैन यू आल्सो असिस्ट मी इन दिस रिगार्ड लाइक? यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट के मैं आपके कहे बगैर ही जो है ना, मेरी ये आदत है कि जस्ट सीवी आ गया रेफर, ओके सर। जहां पे भी अल्लाह ताला मतलब जिसको जरूरत होगी वो ही विल कांटेक्ट यू ऑटोमेटिकली। तो ये ओके सर। मतलब आपको इसमें ना कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए सिंस बेस्ड ऑन योर माशाल्लाह द स्किल सेट एंड द क्वालिफिकेशंस, आई विल स्टिल ट्राई टू कांटेक्ट सम स्पेशल पीपल इंशाल्लाह, लेट्स सी। Okay, sir. Thank you very much, and I truly appreciate your time.
and कोई there were और so many कंफ्यूजन है confusions. तो प्लीज स्टिल वी हैव 4 more minutes, no problem. Yes, sir. That is some of the guys when I went to Trans-Arabian Agency, and definitely they were not that much qualified, and they were suggesting me that I should go as a hole watcher or fire watcher, and I should go like for 2 to 3 months in a shutdown. So, what do you say about this? ये देखें, उनको जितना किसी ने पढ़ाया उन्होंने आपको पढ़ा दिया लेकिन जी सर। बुरा नहीं पढ़ाया उन्होंने। उसकी रीजन है कि आप ऑयल एंड गैस में शटडाउन में अगर 2-4 माह मतलब एज अ फायर वॉचर एंटर हो जाते हो तो यू गेट जी सर। अ वेरी सॉलिड एक्सपीरियंस। और वो जो एक्सपीरियंस है फिर आपको इनकरेज करता है कि यार अब आप ना ओपनली यू कैन स्टार्ट टॉकिंग कि यार मैंने शट डाउन प्रोजेक्ट पे काम किया है एंड आई कैन वर्क एज अ सेफ्टी ऑफिसर। क्योंकि आपने शट डाउन गए तो आप फायर वॉचर के तौर पे, लेकिन आपने सेफ्टी का बिल्कुल। पूरा मैकेनिज्म सीख लिया, पूरा सिस्टम आप अंडरस्टैंड करके। तो वो जो एज है ना वो फिर आप इनकैश करते हो अगले प्रोजेक्ट पे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हैं जो आजाद वीजा पे है। सही अगर सर। आप कंपनी वीजा पे इस तरह फंस जाएंगे तो फिर 2 साल लटके रहेंगे मतलब। क्योंकि ओके आप, ओके सर। तो ये फिर चलिए आपकी सर। चॉइस है। लेकिन अभी आप बिल्कुल रिलैक्स होके नेक्स्ट 1 or 2 weeks जस्ट फॉलो द ट्रैक व्हाट वी हैव डिस्कस एंड एग्रीड, और उसके बाद देखिए आउटकम क्या आता है। एंड इन द मीन वाइल अगर मेरी नज़र में भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं सो आई विल डेफिनेटली शेयर इंशाल्लाह। ओके सर। और सर यही होपफुली सर एक मेरी दिन कंफ्यूजन आएगा थी। कि we both will be working as a trainer, you know, so inshallah. Yes, sir. Inshallah, if I get the opportunity, definitely. And No I'm a kind of a guy who likes to give value, sir, because I feel like the company who has hired me, if I don't give the value and if I don't have a value-based relationship, then definitely why would the company pay me? They will say, okay, exactly, you you're can go absolutely home. right, absolutely right. सो सर बस बस यही बात है कि पाकिस्तान में मैंने बस ये चीज़ देखी है। अब आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, आई लैक अपॉर्चुनिटीज। अब आपने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हैं, इंशाल्लाह आई विल फॉलो अब दिस एक चीज पाथ मैं एंड। और आपके साथ करूंगा, मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ सऊदी लेबर लॉ शेयर करूंगा इंग्लिश में, तमाम ठीक है आर्टिकल्स। सर। वेन एवर यू गेट टाइम स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, और इससे आपको ना पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यार मैंने कैसे इस मार्केट में अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करके चलना है। ओके सर। क्योंकि जब आप सर आर्टिकल नंबर के साथ रेफरेंस से बात करते हो ना किसी के साथ भी, जी सर। तो वो फिर आपको मामूली नहीं समझे। सही सर। और सर वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क Yeah, फ्रॉम यू please, एंड दैट please इज go ahead. अ बिट पर्सनल। सर हाउ वाज योर जर्नी, हाउ डिड यू कम टू लाइक सऊदी अरेबिया एंड हाउ डियर हाउ एक्चुअली इट वाज सर। ये मेरी जो मतलब ओलायान ग्रुप ऑफ कंपनीज में आई वाज सिलेक्टेड एज अ क्यूएचएससी कोऑर्डिनेटर। लेकिन आफ्टर 3 months ठीक सर। I was the QHSC manager there, or I worked माशाल्लाह। for like 5 years. But along with that, passion was to work as a trainer, as an auditor, and luckily they gave me very much flexibility. And this is how I land up with the different projects, or above then like 100 plus brands already served, you know, globally, especially in Saudi Arabia. So Alhamdulillah, especially Saudi Aramco, Sadara, Sabic, Royal Commission, Saudi Electricity, Neom, you know, Qiddiya, several other projects. Alhamdulillah. So all the best, man. Thank you very much. So all the best for your bright future, and Eid Mubarak. It's your second Eid day, mashallah. यस सर। You know, एंड हम आई लोग ट्रूली। हमारा जिस्म ही आपको नजर आ रहा है, रूह और दिल पाकिस्तान में। I'm telling you very जी बिल्कुल सर। open. सर पहली दफा आप जैसे एक्सपीरियंस बंदे ने मुझे इतना टाइम दिया है, सो आई डोंट हैव द वर्ड, लाइक आई कांट इवन थैंक No, यू फॉर my दिस। pleasure. थैंक यू इज अ वेरी लिटिल वर्ड आई वुड से सर। Thank you very much. Take care of ओके yourself. सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Good night.